नमस्कार दोस्तों, आज हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। जैन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है विजेता। वो विजेता जिसने अपने मन, वाणी और काया पे विजय प्राप्त कर ली। जैन साधुओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं। पहले तीर्थकर श्री ऋषभ देव थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था तथा इन्होंने कैलाश पर्वत में अपना शरीर त्याग दिया था। इनका चिन्ह सांड था। ऋषभ देव और जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ। इन्होंने अपने अनुयायियों को 4 आचरण पालन करने के लिए कहा: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इन्होंने सम्मेद शिखर पे अपना शरीर त्यागा था। पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्प था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर श्री महावीर स्वामी थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शना था तथा इनके दामाद का नाम जमाली था, जो इनके पहले शिष्य थे। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया था तथा 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद एक ग्राम में ऋजुपालिक नदी के किनारे साल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह के निकट वितुलांचक पहाड़ी के पास मेघकुमार को दिया। इनके पहले शिष्य इनके दामाद जमाली थे। इनकी पहली भिक्षुणी चंदना थी। महावीर स्वामी के 11 शिष्यों को गणधर कहा गया। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही 10 शिष्यों की मृत्यु हो गई। केवल सुधवर्मन ही जीवित बचा। जैन धर्म के सारे उपदेश प्राकृत भाषा में दिए गए हैं। जैन धर्म में संसार को दुख का कारण माना गया है तथा संसार त्याग तथा संन्यास जीवन ही मनुष्य को सही मार्ग पर ले जाता है। जैन धर्म में ऐसी मान्यता है कि संसार की उत्पत्ति सार्वभौमिक तरीके से हुई है, पर लेकिन इसमें ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया गया है। जैन धर्म भी बौद्ध धर्म की तरह ही पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास रखता है, ना कि कर्मकांड पर। जैन धर्म में 3 शब्द कहे गए हैं, जिसे हम इस ट्रिक के अनुसार ध्यान रख सकते हैं। KFC, नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। मतलब अगर किसी इंसान को अपने जीवन को बहुत सही तरीके से जीना है तो उसके नॉलेज होना चाहिए, उसका कैरेक्टर बहुत सही होना चाहिए और वो हमेशा सत्य बोलना चाहिए। 5 महाव्रतों के बारे में जानकारी मिलती है। 4 महाव्रत मैंने आपको ऊपर ही बताए हैं और लेकिन 5वां महाव्रत महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। 5 महाव्रत इस अनुसार है। पहला, अहिंसा। कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमेशा अहिंसा का ही पालन करना चाहिए। दूसरा, सत्य। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। तीसरा, अस्तेय। कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। चौथा, अपरिग्रह। कभी भी संपत्ति को रखना नहीं चाहिए। और 5वां महाव्रत जिसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था, उसे ब्रह्मचर्य कहा गया है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रियों को वश में करना। सम्यक ज्ञान 5 प्रकार के हैं: मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और कैवल्य ज्ञान। जैन धर्म में केवल संघ के सदस्यों के लिए ही कैवल्य का विधान है, सामान्य गृहस्थ जीवन वाले व्यक्तियों को नहीं। अगर सामान्य गृहस्थ वाले जीवन को कैवल्य की प्राप्ति चाहिए तो उन्हें 11 कोटियों से गुजरना पड़ता है। जैन धर्म में एक संलेखना विधि है, जिसमें उपवास के जरिए आत्महत्या का विधान दिया गया है तथा उससे कैवल्य की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में 2 संप्रदाय होते हैं, श्वेतांबर
और दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र कहलाते हैं, जो 13पंथी कहे जाते हैं, और दिगंबर भद्रबाहु कहलाते हैं, जो समैया कहलाते हैं। 300 ईसा पूर्व के आसपास भयंकर अकाल पड़ने के कारण जो दिगंबर थे वो साउथ की ओर चले गए थे, पर जो श्वेतांबर थे वो अपने स्थान पे ही रहे थे। दिगंबर साधु झुल्लक एल्लक कहलाते हैं, जबकि श्वेतांबर साधु यति साधु तथा आचार्य कहलाते हैं। अंबर और दिगंबर में अंतर निम्नानुसार है। श्वेतांबर कहते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागने की जरूरत नहीं है, पर दिगंबर कहते हैं अगर कैवल्य प्राप्त करना है तो वस्त्र त्यागना जरूरी है। श्वेतांबरों के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, जबकि दिगंबरों के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। श्वेतांबरों के अनुसार 19वें तीर्थकर एक स्त्री थी, जबकि दिगंबरों के अनुसार 19वें तीर्थकर एक पुरुष ही थे। जैन धर्म का प्रचार प्रसार महावीर स्वामी जी के समय बहुत तेजी से हुआ। इनके समकालीन बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन थी। ये सभी जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म में 2 संगतियां हुई थी। पहली संगति पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। इसमें 12 अंगों को लिपिबद्ध किया था। दूसरी जैन संगति वल्लभी में देवर्धि समाश्रवण की अध्यक्षता में 512 ईसा पूर्व में। इसमें 11 अंगों को लिपिबद्ध किया था। जैन धर्म में 24 तीर्थकर, 12 चक्रवर्ती शासक और 63 महापुरुष हुए। जैन धर्म के पतन का कारण अत्यधिक कठोर उपवास तपस्या था। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।